सो हाय गाइस, विल स्टार्ट विद फेडरलिज्म राइट नाउ। एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उन्होंने ये बोला, अ फेडरल स्टेट इज अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीवेंस इंटेंडेड टू रिकंसाइल द नीड फॉर नेशनल यूनिटी विद मेंटेनेंस ऑफ द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अ बॉडी ऑफ स्टेट्स विद डिजायर यूनियन, नॉट यूनिटी। देखिए, फॉर एग्जांपल, मैं हूं और मेरे 5 भाई हैं। ठीक है, पिताजी ने बोला कि सबसे बड़ा भाई मैं हूं और मेरे को सबसे ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर ये उनके मुंह पे मैं बोल दूं अपने छोटे भाइयों को कि मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है, तो वो बुरा मान जाएंगे। इस वजह से मुझे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना है उनके साथ। मैं उन्हें बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास ये काम है घर का, तुम्हारे पास ये काम है, और 4 भाइयों में मैंने डिवाइड कर दी पावर्स। ठीक है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर्स मेरे पास है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया स्टेट है, इंडिया है। इंडिया, मैं हूँ सेंटर, और 4 जो लोग थे वो है स्टेट्स। वो मुझे एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन मैं काम अपने हिसाब से करूंगा, सेंटर के हिसाब से। मेरे पास मेरा अलग पावर होगी, उनके पास भी अपनी अलग पावर्स हैं, इंडिविजुअलिस्टिक पावर्स भी हैं। लेकिन एट द एंड जो बहुत मेजर डिसीजन लेना है, वो मेरे थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट फेडरलिज्म, सीधी भाषा में। फेडरलिज्म refers to the existence of coordinate authorities, that is, general and regional governments independent of each other. ठीक है, केसी वेरे ने बोला दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, क्वाजी फेडरल इन नेचर. The exceptions are permitted as long as federal principle is predominantly retained. ऑस्टिन साहब ने क्या बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेड टू बी फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस. ठीक है, देन देयर इज दिस केस ऑफ इन आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन follows a model of asymmetric federalism where the parliament is empowered to redistribute federal powers. आर्टिकल 370 was itself an instance of asymmetric federalism, जो बहुत सच्चाई भी है कि आर्टिकल 370 की वजह से एक ऐसे स्टेट को इतनी ज़्यादा पावर्स मिल रही थी जहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स होते रहते थे। ठीक है, उसको कम करना था, इसलिए देश ने ये किया। फिर है केस GNCTT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 239 AA is itself the embodiment of federal principle and the dilution of its provision was a violation of federal principles, ये कोर्ट ने बोला. देखिए, मैं बेसिकली इशू चल रहा था दिल्ली गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी. आर्गुमेंट ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट अपनी पावर सरपास करना चाह रही है, और हाँ, सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डाल दिया जिसमें पावर्स कम कर दी गई दिल्ली की यूनियन टेरिटरी की. इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि हाँ, कर दी गई है, फेडरल नेचर के खिलाफ है. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो हम सबको पता है कि बीजेपी जीत गई. राइट. देन देर इज दिस केस ऑफ मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेल. Fiscal federalism is also an essential attribute of the essential federal scheme. The entries in the list should be interpreted. ठीक है, जरूरी है. Cooperative federalism. The traditional concept of federalism ignores the political and economic compulsions characteristic to the modern era of cooperation and interdependence. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स का एक केस था, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है. Constitution embodies a system of cooperative federalism in which different levels of government are supposed to work together to achieve common goals. Uncooperative federalism is also valuable insofar as, just a second, yeah, common goals. Uncooperative federalism is also valuable insofar as some democratic churn is required for constitutional progress. ये वही है, मंदा पिस पिस के ही अच्छा चांदी निकलता है, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से. और कुछ मतलब नहीं बनता, इस बात का मत नहीं बनता. बट हाँ, कहा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट जो कह दे वो तो पत्थर की लकीर है, अनलेस एंड अनटिल रिव्यू फाइल होता है तो. फेडरल फीचर्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? ड्युअलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, रिटर्न है, रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कोर्ट्स आर द इंटरप्रिटेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा एज अ फेडरल चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट भी है. देन यूनिटरी क्या क्या है? लेजिस्लेटिव प्राइमेसी, यूनियन लेजिस्लेशन स्टेट के ऊपर है. 249, ये मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा अभी. ठीक है, 252, 253, 356. रेजिड्यूरी पावर्स हैं 248, आर्टिकल 97, एंट्री 97 लिस्ट 1 के थ्रू.
बहुत इंपॉर्टेंट केस है आरएमडी चमार बाग वाला का इसमें। ठीक है। देन देर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, आर्टिकल 254 के थ्रू, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। 201 में रिजर्वेशन ऑफ बिल्स की बात करी गई है, किस तरीके से रिजर्व होंगे बिल्स। फाइनेंशियल प्राइमेसी के काफी सारे डाइवर्जेंस है। द डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन ग्रांट्स इन एड अंडर 275। टैक्सेशन पावर बहुत ज्यादा वाइड है यूनियन की, जीएसटी से फिर भी कॉपरेशन बढ़ी है। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय द पार्लियामेंट है। द स्टेट्स इंडेप्टेड टू यूनियन कैन नॉट बोरो विदाउट कंसेंट। ठीक है। देर इज एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी एज वेल इन ऑल इंडिया सर्विसेज। द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज, आर्टिकल 3 में लिखा गया है। इमरजेंसी पावर्स हैं, यूनिटरी पावर है वो भी। गवर्नेंस की पावर जो है अपॉइंट करने की, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड एज देर इज सिंगल नेशनल मार्केट एज पर पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की पावर है, उसमें लिमिटेड रोल्स है स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी बहुत जरूरी है समझना। ठीक है। केस लॉज कौन से हैं? वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The constitution is not truly federal. Only those functions that pertain to local and regional concerns have been placed in state list, whereas those required to maintain economic and social unity are placed in union list. राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस बेग ने क्या बोला? इट इज एसेंशियली फेडरल बट सम ऑफ द फेडरल फीचर्स आर डाइल्यूटेड टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एसआर बोमनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस। डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स प्लस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें सेकुलरिज्म को भी बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन देर इज द केस ऑफ कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द रिमूवल ऑफ रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्शंस टू राज्यसभा डज नॉट वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल। सिंपल है, कुलदीप नायर वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन इस चीज के लिए इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस अगली क्लास में। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। बाय।